जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद यहां एक बड़ा खेल होता दिख रहा है। खेल ये है कि 90 विधानसभा सीटों वाले जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन ने कुछ निर्दलियों के समर्थन के साथ स्पष्ट बहुमत के लिए जरूरी संख्या से कुछ ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है। इनके पास कुल 48 सीटें हैं। लिहाजा नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के समक्ष सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। कांग्रेस पार्टी का लेकर के आप अब मैं अभी राजभवन से वापस आया हूं। माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मेरी मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान मैंने उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, सीपीएम, आम आदमी पार्टी और जिन इंडिपेंडेंट्स के तरफ से नेशनल कॉन्फ्रेंस को समर्थन की चिट्ठी मिली है, उन्हें उन चिट्ठियों को मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के हवाले किए और उनसे गुजारिश की कि जल्द से जल्द वो तारीख मुकर्रर करें ताकि यहाँ ओथ लिया जाए और लोगों की चुनी हुई हुकूमत जो है अपना काम संभाले। किस तारीख को सर ओथ सेरेमनी? अब ये लंबा सिलसिला रहेगा क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को दूसरे इलेक्टेड गवर्नमेंट का जो है में तब्दील होगा। सेंट्रल रूल है, यूनियन टेरिटरी है और गवर्नर साहब को एक अपने कागज तैयार करके पहले राष्ट्रपति भवन भेजने हैं। राष्ट्रपति भवन से वो फिर होम मिनिस्ट्री में जाते हैं। होम मिनिस्ट्री अपना उसमें प्रोसीजर करके वो जो उनको अपनी कागजी कार्रवाई करनी होती है वो सारा करके वापस आ जाता है। तो फिलहाल हमें ये कहा गया है कि इसमें 2-3 दिन तो लग ही जाएंगे। तो अगले हफ्ते ट्यूसडे वेंसडे से पहले मुझे उम्मीद नहीं है। उम्मीद की जा रही है कि अगर ये सारा जल्दी हो जाता है तो वेंसडे को हम ओथ सेरेमनी यहाँ कर लेंगे। अब उमर अब्दुल्ला ने सरकार बनाने का दावा तो पेश कर दिया, लेकिन अब जो बातें चर्चाओं में छाने लगी हैं वो है उमर अब्दुल्ला का अंदाज और उनके वो बयान जिसमें वे बार बार ये दोहराते सुनाई दिए कि केंद्र के साथ समन्वय की जरूरत है क्योंकि जम्मू कश्मीर के कई मुद्दों को केंद्र से लड़कर हल नहीं किया जा सकता। दरअसल जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति ये है कि अब ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। इस तरह से केंद्र सरकार इसके दैनिक प्रशासन पर नियंत्रण रखती है। उमर अब्दुल्ला इस बात को अच्छे से समझते हैं। उन्होंने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा ताकि आने वाली सरकार उपराज्यपाल और केंद्र के साथ बेहतर संबंध बनाए रखे। साथ ही उमर अब्दुल्ला ने यह भी कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का खुद का प्रदर्शन कांग्रेस के गठबंधन से भी अच्छा है। लिहाजा उन्होंने कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश की है कि कांग्रेस के बिना भी नेशनल कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर में सक्षम पार्टी है। इतना ही नहीं, शपथ ग्रहण में इंडिया अलायंस के नेताओं को बुलाने के सवाल पर उन्होंने सीधे सीधे ये तक कह दिया कि इंडिया अलायंस के सदस्य उनके पिता हैं, वो नहीं। ऐसे में उनमें से किसे बुलाना है वो उनके पिता ही तय करेंगे। कयास लगाया जा रहा था कि इंडिया अलायंस के तमाम बड़े नेता इस ओथ सेरेमनी में मौजूद रह सकते हैं, तो किन अभी वो आप फारूक साहब से बात करिए। इंडिया ब्लॉक के लीडर वो हैं और इनविटेशंस अगर जाएंगे तो उनके तरफ से जाएंगे। मुझे जिनको इनवाइट करना होगा वो अपने तरफ से मैं कल बैठ के उन्हें जो है दावत दूंगा। लेकिन फिलहाल तो अब ओथ की तैयारी हो रही है। उमर अब्दुल्ला ने इंडिया टुडे टीवी के साथ एक बातचीत में ये बात भी कही कि कांग्रेस के साथ गठबंधन का मतलब सिर्फ सीटों की ही बात नहीं थी। उन्होंने कहा कि हम एक को छोड़कर बाकी सीटें भी जीत पाने में सक्षम थे। कहा जा रहा है कि ऐसी बात कहकर उन्होंने जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को ये एहसास कराने की कोशिश की है कि यहाँ वो क्या कदर रखती है। उमर अब्दुल्ला ने ये भी बताया कि नई सरकार की प्राथमिकता जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस दिलाना है, जिसके लिए उन्होंने दिल्ली में सरकार से मिलकर काम करने की बात कही। उनका ये मेल मिलाप या कथित तौर से बीजेपी की ओर झुकाव आगे क्या रूप लेता है वो संभावित तौर से 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर में होने जा रहे शपथ ग्रहण से साफ हो जाएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें NBT ऑनलाइन के साथ।